25,000 रुपए थी। हिमाचल में लिंगानुपात पिछले कुछ सालों में गिरा है, लेकिन राष्ट्रीय औसत के सामने हिमाचल का सेक्स रेशियो बेहतर है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 1,000 पुरुषों पर 971 बेटियां थी, लेकिन 2021-22 में जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,000 बेटों के मुकाबले सिर्फ 941 बेटियां पैदा हुई हैं। यानी पिछले 10 सालों में आंकड़ों में गिरावट आई है और ये आंकड़े राज्य के स्वास्थ्य महकमे की आंख भी खोलने के लिए काफी हैं। रिपोर्ट के बाद इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश में जन्म से पहले बेटियों को जो है वो मारा जा रहा है और आज भी लिंग जांच के बाद गर्भपात हो रहे हैं। लोगों को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी और हिमाचल में जिन जिलों में साक्षरता दर ज्यादा है वहां एसआरबी यानी सेक्स रेशियो एट बर्थ ज्यादा खराब है। जिन ग्रामीण इलाकों में साक्षरता कम है वहां आज भी एसआरबी अच्छा है और ये बात चौंकाने वाली है। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि लड़कियों के प्रति समाज की मानसिकता जो है वो बदल रही है, जिसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान किया है, जिससे समाज में लड़कियों के प्रति धीरे धीरे दृष्टिकोण बदला है और आज हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में 56% महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण प्रदान करने का बिल संसद द्वारा पास किया गया है, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले में 2014 में जो स्थिति थी उसमें उभर कर हम बहुत अच्छी स्थिति में आए हैं। हमारे 1000 के पीछे 950 गर्ल्स का रेशो है और देश में हम तीसरे स्थान पर है। इसलिए ये कार्यशाला जिसका 2 दिन तक आयोजन किया जाएगा, मैं इसके लिए हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। कन्या भ्रूण हत्या को लेकर इस प्रकार की कार्यशाला की आयोजन किया गया है। नहीं, अब जो मैं आज मैंने जो घोषणा की है कि अगर किसी के परिवार में सिर्फ एक बेटी पैदा होती है, उसमें पहले इंसेंटिव 35,000 रुपये था। हमने कहा कि अगर एक बेटी पैदा होती है तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा और दूसरी बेटी जब पैदा होती है तो उनके परिवार को 1 लाख रुपया मिलेगा। 2 बेटियों पर 1 लाख, 1 बेटी पर 2 लाख रुपया मिलेगा, जिसके सिर्फ सिंगल बेटी होगी। तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो और कुछ जगह कहीं, वैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत कम है, पर कुछ जगह अगर ये होगा तो इंसेंटिव के तौर पर आज के बाद जब नोटिफिकेशन होगी उसके बाद कोई भी बेटी पैदा होगी और एक ही बेटी होगी, वो 2 पिछले लोगों के लिए नहीं, अगले लोगों के लिए उनको 2 लाख रुपए की तो हिमाचल की सरकार ने बेटी बचाने के लिए खास पहल तो शुरू की है, लेकिन समाज की सोच कब बदलेगी ये सवाल जो है वो सबके सामने है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जैनब चंदेल जी कांग्रेस की तरफ से, शीतल शर्मा जो हैं वो बीजेपी की तरफ से और बिमला ठाकुर सोशल वर्कर हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। मैम जैनब चंदेल जी और शीतल शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जैनब मैम, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगा। एक खास पहल सुक्खू सरकार ने की है, अच्छी बात है कि वो अब बेटी के, अगर परिवार में एक बेटी है तो जन्म पर 2 लाख रुपए उस परिवार को देगी। एक अच्छी शुरुआत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान भी चल रहा है, लेकिन समाज की जो सोच है आज भी बेटियों के प्रति वही है, या तो बेटी को जन्म लेते ही मार दिया जाता है या फिर बेटी से वैसा व्यवहार किया जाता है जैसा बेटों के साथ नहीं किया जाता है। जो दर है, जो सेक्स रेशियो है हिमाचल में 2011 के मुकाबले 2021-22 के आंकड़ों पर गौर करें तो वो गिरा है। जैनब मैम, समाज की सोच जो है बेटियों के प्रति कब बदलेगी? ये आपने बिल्कुल सही कहा है। शुरू से ही बेटी और बेटे में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ उसमें लोगों की सोच भी बदली है। लेकिन अभी इसमें और भी अधिक कार्य करने की जरूरत है। हम सबको सोचना चाहिए स्वस्थ समाज के लिए बेटी और बेटा
दोनों का होना जरूरी है। कोई भी समाज तब तक नहीं चल सकता जब तक अगर बेटियों की संख्या ज्यादा होगी तो भी नहीं, और बेटों की संख्या ज्यादा हो तो भी नहीं। तो हमको एक अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। जो संतान है वो संतान होती है, ये सोच रखनी चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो समाज में शुरू से एक सोच रही है कि उसके बहुत सारे सामाजिक कारण भी रहे हैं, जैसे बेटा हो मरने के उपरांत बेटा सारा उसका माँ बाप का जो है अंतिम संस्कार जो है बेटा करता है। बेटियां शादी करके दूसरी जगह चली जाती हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो लोगों के दिमाग में घर कर गए थे, लेकिन समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन भी हुआ है और ये परिवर्तन होना भी चाहिए। और जब परिवर्तन होगा तभी हमारा समाज एक स्वस्थ समाज बनेगा और हमारी जो सोच है वो भी धीरे धीरे बदलती जाएगी, क्योंकि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। ये हमारी एक मानसिकता है, ये सोच है कि बेटा ज्यादा जरूरी है बेटी कम, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और समय समय पर चाहे वो सरकारें रही हो या सामाजिक संस्थाएं रही हो, सब लोग इस सोच को बदलने के लिए काम कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। और यही वजह है कि आज हिमाचल प्रदेश में चाहे कुछ भी कहो, अगर और राज्यों के साथ तुलना करेंगे तो हिमाचल की स्थिति बेहतर हुई है। बिल्कुल, राष्ट्रीय औसत की बात करें उसमें तो हिमाचल बेहतर है, लेकिन पिछले 10 सालों में जो है वो आंकड़ों में गिरावट आई है। शीतल व्यास जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, मैं आपके पास भी आना चाहूँगा। हालांकि केंद्र में आपकी सरकार है और सरकार ने 33% जो है वो विधानसभा और संसद में आरक्षण महिलाओं को दिया है, लेकिन जो प्रदेश में स्थिति है, मैं 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक और 2021-22 की रिपोर्ट्स का हवाला आपको दे रहा हूं, वहां पर आंकड़ों में गिरावट है। मैं सेम सवाल आपसे करना चाहूंगा कि हिमाचल में सोच कब बदलेगी समाज की, क्योंकि एक और आंकड़ा चौंकाने वाला यह है कि जिन जिलों में साक्षरता दर जो है ज्यादा है वहां बेटियां कम हैं बेटों के मुकाबले। जी देखिए, 22 जनवरी 2015 को केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसको लॉन्च किया गया और ये हरियाणा में की गई। और ये इसलिए ऐसी योजना की जरूरत पड़ी क्योंकि जो हमारा सेक्स रेशियो था बेटी और बेटे को, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि जो बेटियों की दर थी वो कम थी। पर जो केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान छेड़ा, उसके बाद 2015 के बाद बहुत ज्यादा जो है इन स्थितियों में बदलाव आए और जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि हिमाचल में भी जो स्थिति है वो शायद इतनी स्टेबल नहीं है और आप कह रहे हैं कि जो बहुत पढ़े लिखे जहां पे लोग हैं, जहां जिलों में जो लिटरेसी रेट है वो ज्यादा है, वहां पर भी ऐसा जो देखने को मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि चीजों में बहुत सुधार हुआ है, पर जो हमारी सोच है, हमारे समाज की सोच है बेटे को लेकर, शायद वो किसी योजना के तहत हम उसको नहीं बदल सकते, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे, क्योंकि जो हमारी एक मेंटल सेटअप बना हुआ है कि जो बेटा है, पढ़ाई की बात बाद में है, बेटी को पढ़ाने की बात बाद में है, पर जो वंश को आगे चलाने वाली बात है वो आज भी हमारे जो समाज है वो कहीं ना कहीं इस बात को आज भी हमारे जहन में है। और इसी को लेकर चाहे जितनी योजनाएं, कोई भी सरकार योजनाओं को शुरू करे, बट जब तक हम अपने समाज के जो मानसिकता है, जो एक संकुचित मानसिकता है कि जो बेटा है वही वंश को आगे बढ़ाएगा, तो इन स्कीम्स को आप कहीं पे भी धरातल पे लागू जितना भी कर ले, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो समाज में जो मानसिकता है उसमें एक बदलाव लाने की बहुत बड़ी जरूरत है, और जिसका जिम्मा मुझे लगता है कि जो घर की महिलाएं हैं, चाहे वो दादी है चाहे वो माँ है, मुझे लगता है कि पहल हमेशा से महिलाओं ने की है कई लोग चीजों में, और अगर अभी भी स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि और ज्यादा जो एफर्ट्स है वो डालने की जरूरत है हम महिलाओं को, कि जो समाज की जो विकृत सोच है, चाहे वो पार्टी लाइन से, पार्टी को इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर आइडियोलॉजीज,
हमें समाज में इस तरह के अभियान चलाने चाहिए ताकि जो सरकारें ये बेटियों को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं कर रही हैं, धरातल पे इसको लाने की कोशिश कर रही है, तो वो फ्रूटफुल हो सके। समाज की जो विकृत सोच है, जब तक ये नहीं जाएगी, जो ये वंश, जो ये पेट्रियार्की का सिस्टम है कि जो सिर्फ पुरुष है, जो वंश है वो एक बेटा ही चला सकता है, ये सोच जिस दिन खत्म होगी उसी दिन जो इस तरह के अभियान है वो सफल हो पाएंगे। बिल्कुल, तो इस सोच बदलने वाली बात है। जैनब मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सरकार आपकी है, एक बेहतर पहल सीएम सुक्खू की तरफ से की गई है, लेकिन इसके अलावा और भी कदम उठाने जरूरी हैं ताकि जैसे भ्रूण हत्या जैसे मामले आते हैं उनको, क्योंकि ये आंकड़ों से ये साबित होता है कि भ्रूण हत्या जैसी चीजें अभी भी प्रदेश में हैं और लोग अगर बेटी पेट में है तो गर्भपात करा देते हैं। ऐसे मामले आज भी सामने आते हैं और ये आंकड़े जो हैं ये सारी हकीकत बता रहे हैं। तो सरकार को क्या है कि दूसरे पहलुओं पर भी काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि शीतल जी ने कहा कि योजनाएं सिर्फ बेटियों को नहीं बचा सकती हैं, सोच और धरातल पर और कठोर नियम बनाने की ज़रूरत है। जैनब मैम। नहीं, ये देखिए, सोच बदलने की तो जरूरत है, लेकिन सरकार केवल एक ही पहलू को नहीं देखती, वो सामाजिक पहलू को भी देखती है जी। और उसी को देखते हुए सरकार ने बेटियों को मद्देनजर रखते हुए ये योजना उन्होंने इसमें बढ़ोतरी की, जो एक बेटी पे 2 लाख मिलेंगे। कोई भी एक ही वजह से, एक ही कारण से उसमें हम सफल नहीं होंगे। इसमें तो समग्र प्रयास किए जाने चाहिए और सरकार ने बड़ी अच्छी पहल की है। ये भी उसमें एक प्लस पॉइंट का काम करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा बेटियों को बोझ के रूप में देखा जाता है कि उसकी शादी कैसे होगी, उसकी शिक्षा कैसे होगी, कैसे वो आगे बढ़ेगी। ये सारी चीजें समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, लेकिन जब हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा अभी चाहे वो एकल नारी की बात थी, उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। हमारी सरकार ने कहा कि उनको जो घर बनाएंगे उसके लिए उनको कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ेगी। तो सरकार का एक अहम रोल होता है। सरकार केवल, आप ये सोचें केवल सरकार ही करे या ये सोचें कि केवल समाज ही करे, ये देखिए, ये एक सब लोगों का सामूहिक प्रयास होना चाहिए। जब सामूहिक प्रयास करेंगे तो हम लोग इसमें सफल होंगे। और पीसीपीएनडीटी एक्ट भी इसके लिए बना हुआ है और समाज में हमें उसके बारे में भी प्रचार प्रसार करना चाहिए। नहीं, जैसे मेरा कहने का मतलब मैम ये है कि लिंग जांच जैसी चीजें अभी भी जो हैं वो होती हैं शहरों में, तो उसमें भी कड़े नियम। हाँ बिल्कुल, देखिए होती है, इसके लिए प्रचार प्रसार करने की बहुत जरूरत है। कई महिलाएं हिम्मत नहीं करती, घर में परिवार का भी प्रेशर होता है, केवल इसमें महिलाएं ही नहीं पूरे परिवार का डिसीजन होता है जो इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो अगर महिलाओं को ये पता होगा कि कौन सा कानून हमारे लिए बना है कि भ्रूण हत्या जो है वो जघन्य अपराध है, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं कहाँ शिकायत करूंगी, मैं कैसे, अगर उनको इसके बारे में पता हो तो इससे भी काफी हद तक हमें सफलता मिल सकती है। और इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है, जब तक हम अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे। अगर मानसिकता ही बदल जाए तो फिर तो कानून और ये सब इन चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। यही बात है कि सामूहिक हमको प्रयास करने पड़ेंगे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने ये जो प्रयास किया है ये बहुत अच्छा प्रयास किया है और इसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि वो भी उसी दिशा में बेटियों को आगे बढ़ाने में, बेटियों के समग्र विकास में, लोगों की सोच को बदलने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। और सरकार जो है समय समय पर इस तरह के प्रयास करती रहती है। जैसे सरकार ने अभी किया, जो अनाथ बच्चे हैं उसमें चाहे बेटियां हो चाहे बेटे हो, सबके लिए आगे बढ़ने के लिए सरकार ने उनको अडॉप्ट किया कि वो हमारे बच्चे हैं। उसी तरीके से अभी जो हमारे जो महिलाएं हैं उनके लिए
एकल नारी है, उनको भी ऐसा किया है कि पेंशन के लिए भी उनको कोई एज की लिमिट नहीं रखी है। तो ये सारे प्रयास हैं, इसमें सामाजिक पहलू भी है, सबको ध्यान में रख के सरकार काम करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कल्याणकारी सरकार होती है वो हर वर्ग के समग्र विकास को देखते हुए अपनी योजनाओं को लागू करती है। मैम ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन एक और चौंकाने वाले आंकड़े ये है कि हिमाचल के जितने भी जिले हैं उसमें साक्षरता दर जिसमें ज्यादा है वहां हालत और भी खराब है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये तो सोच की बात है, पढ़े लिखे की सोच भी, और कई जगह आपने देखा है कि ये जरूरी नहीं है जो पढ़ा लिखा है उसकी सोच भी ऐसी ही होगी। ये सारी बातें है ना कि बेटी को बोझ समझा जाता है, वंश को आगे कैसे बढ़ाएंगे, बेटी शादी करके आगे चली जाती है। तो इसमें पढ़े लिखे और साक्षर और निरक्षर की बात नहीं है, ये सोच की बात है कि सोच किसकी कैसी है, उसी सोच को तो हमने बदलना है। ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात है, ये अभी की बात नहीं है, ये शुरू से ही देखा गया है कि जहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे इस तरह के जो घटनाएं वो ज्यादा होती है, वो लोग उनको पता होता है कहां। ठीक है मैम, विमला ठाकुर जी सोशल वर्कर है, हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है। विमला जी, आपको आवाज मिल रही है? विमला जी, आपको आवाज मिल रही है? विमला जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, उन तक आवाज नहीं जा रही है। शीतल शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूं कि लिंग जांच जैसे मामले अभी भी अलग अलग शहरों से आते हैं, जहां साक्षरता दर अच्छी है वहां ये केसेस ज्यादा आते हैं। क्या नियम और कठोर करने की जो है वो जरूरत है हिमाचल में? जी देखिए, मैं एक अधिवक्ता हूं, और जब दामिनी ये निर्भया हत्याकांड हुआ था, निर्भया बलात्कार कांड, उसके बाद हमारी जो आईपीसी है उसमें संशोधन हुआ, हमारा जो सेक्शन 376 है उसमें संशोधन हुआ, कानून को बहुत कड़ा किया गया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपको डेथ पेनल्टी भी होगी। पर क्या उसके बाद बलात्कार या हत्या के जो प्रकरण है वो कम हुए? तो बात ये नहीं है कि जो कानून और सख्त होने चाहिए, जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक है इसको इलीगली अगर आप यूज करते हैं तो इसके क्या स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है वो पहले से है, आप इससे ज्यादा क्या प्रोविजन करेंगे? पर कानून को सख्त बनाने से हमारा जो उद्देश्य है वो सॉल्व नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा कि कानून हो गए, योजनाएं हो गई, कानून तो हमारे सख्त से सख्त हैं, पर परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो हमारी मानसिकता है उसको बदलना बहुत जरूरी है। और जैसे कि जैनब जी ने कहा कि एजुकेशन एंड लिटरेसी, दे आर बोथ टू डिफरेंट थिंग्स। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि जो आपका मानसिक स्तर है वो बढ़ गया है चीजों को लेकर। तो सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक्स है, पढ़े लिखे लोग भी अपना रहे हैं। किन रीजन से अपना रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज रहती है कि हमारे बेटा नहीं है। तो आप कितने भी कानून देखिए, कानून जितना सख्त बनेगा लोग उसको तोड़ने के नए नए साधन ढूंढेंगे। आप जो हमारा ये जो आप गाड़ियां देखते हैं, जितने कानून आप सख्त बनाते हैं कि आप ऐसे अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो इतना फाइन है, बिना बेल्ट के पकड़े गए, ये भारत देश है जहां लोग हर किस चीज का तोड़ ढूंढ लेते हैं। तो कानूनों को सख्त बनाने से कुछ नहीं होगा। और ये उदाहरण मैंने आपको निर्भया कांड के बाद जो हमारी आईपीसी में अमेंडमेंट हुई है उसका मैंने आपको दे दिया है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारी मानसिक जो सोच है, जो एक हमारी विकृत सोच इस समाज में उत्पन्न बहुत पहले से हो चुकी है, उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या प्रयास करते हैं। और जब ये प्रयास शब्द आया, जैसे जैनब जी ने कहा कि प्रयास इन्होंने किए, तो अभी जो ये एक योजना बता रही हैं और आपने भी बताया, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो ये प्रयास है ये बहुत पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना, जो सिर्फ बेटियों के लिए थी कि उनकी पढ़ाई का खर्चा और 21 साल के बाद उनके जो पेरेंट्स हैं उन पे कोई किसी तरह का बर्डन ना हो, वो उनको ये योजना दी गई। और मैडम ठीक कह रही हैं कि प्रयास इनके बहुत रहे हैं, प्रयास रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भ्रम फैलाने के, क्योंकि जब ये महिलाओं के लिए बात कर रही हैं, ये योजनाओं की बात कर रही हैं, तो इनकी तो सरकार सत्ता में एक प्रयास के तहत आई कि जिन्होंने महिलाओं का बहुत ज्यादा ध्यान रखा था अपनी मैनिफेस्टो में कि 1500 रुपए ये उनको देंगी। और अब आजकल आप देख सकते हैं 1 लाख बेरोजगारों को ये लोग रोजगार देंगे। देखिए
सिर्फ बेटियों के अधिकार नहीं है, महिलाओं के भी अधिकार है, बेरोजगार महिलाओं के भी अधिकार है। 1 लाख बेरोजगारों को ठगा गया, 1500 के उसमें इन्होंने एक भ्रम फैलाया, एक इनका प्रयास रहा भ्रम फैलाने का, जिसमें ये सफल हुए। इन्होंने सत्ता काबिज की और आज एक और प्रयास इनके सरकार द्वारा किया गया है, जो इन्होंने 35,000 रुपए से कि आप अगर एक बेटी का परिवार नियोजन करते हैं तो आपको 2 लाख, ये भी एक भ्रम है और इनका एक ये और चलिए ठीक है, ये एक भ्रम है। जैनब जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, जल्दी से बोलिए। हाँ, बिल्कुल कहना चाह रही हूँ। इतनी सकारात्मक चर्चा हो रही थी, इसमें भी ये पार्टीबाजी ले आए, कितनी गलत बात है। अगर मैं इनकी बात को कहूं, हर साल इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, दिया क्या? 15 लाख रुपए आए क्या? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। चलिए मैम, ठीक है, ठीक है मैम। और मैं कहना चाहूंगी, सरकार एक केवल सरकार नहीं होती है, सरकार एक आप वेलफेयर स्टेट होती है, वेलफेयर के लिए सरकार बनती है। मैं आपको बताना चाहूंगी, विधवा विवाह जो योजना शुरू हुई, उसमें कितनी विधवाओं की शादी होती थी पहले। जी चलिए ठीक है। विमला जी, आपको आवाज मिल रही है? जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए, बेटी बचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, आज से पहले भी, आज भी चल रही हैं, लेकिन बेटी गलत बात है। जी, लेकिन बेटियां जो हैं वो आज भी भेदभाव का शिकार हैं, जन्म से पहले मार दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि समाज में सोच बदलने की भी जरूरत है? मुझे लगता है कि समाज में सोच बदलने की जरूरत है सबसे पहले। और ये जो सुक्खू जी ने शुरू की है, ये जो इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना जो शुरू की है, इसके बारे में एक तो बहुत अर्ली होगा कहना कि इसकी, क्योंकि हमें प्रॉपर अभी इसका प्लान्स पता नहीं है, कोई क्राइटेरिया पता नहीं है, और इसके क्या क्लॉजेज है वो भी मालूम नहीं है। और दूसरी बात कि मुझे ये लगता है कि ये जो इन्होंने योजना शुरू की है, इसके लिए वैसे तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये खुद भी जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है इनको बहुत सारी समस्याओं का पता है, और इनके खुद अपने भी 2 बेटियां हैं। लेकिन ये जो योजना शुरू करने जा रहे हैं, इसमें इकोनॉमिकली जो ग्राउंड लेवल है वो होना चाहिए। जो संपन्न जो फैमिलीज है, उनके लिए मुझे नहीं लगता कि 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए देने की आवश्यकता है। ये उन्हीं परिवारों के लिए होना चाहिए जिनको कि इसकी सही में आवश्यकता है, जिनके बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम आ सकती है, या जिनको लगता है जो बहुत ही निचले स्तर पे रह रहे हैं। जैसे हमारी जो संस्था है वो सिंगल मदर्स के लिए काम करती है, विडो डाइवोर्स, और उनके लिए काम, जो विडो है या डाइवोर्स्ड है के बच्चों के लिए काम करती है। तो मैंने गांव में भी देखा कि बहुत सारी महिलाएं जो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी खर्चा नहीं कर पाती है। तो ऐसी महिलाएं जो सही में, या जो फैमिली सही में जो डिजर्व करती है, उनको इसका प्रॉफिट जाना चाहिए। हमारी जो टैक्स से जो हम लोग पैसे देते हैं, वो उन लोगों तक पहुंचने चाहिए जो सही में इसके हकदार हैं। ठीक है, तो जो योजना की बात आप कर रहे हैं, तो हकदार जो हैं उन तक पैसा पहुंचना चाहिए। आप सब जुड़े हमारे साथ, आपका शुक्रिया। वक्त की कमी है, लेकिन बेटियों को बचाने के लिए ठीक है, योजनाएं अपनी जगह सही हैं, लेकिन सोच बदलने की जरूरत है। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।